नमस्कार, मैं हूं अरशद रज़ा। आप देख रहे हैं इस समय बिहार राइटर। कैमूर में लगातार 2 दिनों तक कर्मनाशा नदी जहां तटीय इलाकों में उफान के बाद जैसे बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए थे, अब दुर्गावती नदी उफान पर है। दुर्गावती नदी के किनारे बसा मछकियाँ गांव कटान के दहाने पर खड़ा है। अगर नदी का उफान ऐसा ही जारी रहा तो किसी बड़ी अनहोनी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। यहाँ बता दें कि नदी के तट पर 20 से 25 घर दलितों का आबाद है, जहाँ भय का माहौल व्याप्त है। बड़ी खबर कैमूर से आ रही है। कैमूर के मछकिया गांव में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। दुर्गावती नदी कटान पर है। दुर्गावती नदी के कटान पर अगर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो मछकिया गांव में कभी भी कहीं भी एक बड़ा हादसा हो सकता है। मछकिया गांव दुर्गावती नदी के किनारे बसा हुआ है, जहाँ 20 से 25 दलितों का घर आबाद है, जहाँ बड़ी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। इस समय कैमूर जिले की दुर्गावती नदी उफान पर है। बड़ी खबर है अभी इस समय कैमूर से सामने आ रही है। कैमूर में दुर्गावती नदी उफान पर होने के कारण मछकिया नदी के किनारे बस दलितों का घर आबाद है, जहां बड़ी किसी भी अनहोनी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। दुर्गावती नदी बा सुवारा एमे मिल गइल बिया, देखते बानी कुल टूटत बा, गिरत बा। हमनी के लइका लइके बे दुख काले पुरो गिर गई ना, तो भला पौड़त रहता तो निकल गई ना। तो ये कटान के तरफ होगा। ये जो कटान होता है आप लोग का घर द्वार मतलब गिर भी सकता है का में? काहे गिरते ना बा, देखी तो का गिर गल बा। तो सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से बोल्डर बिछवा दे, जमीन दिवा दे, तो हमनी के बसे के हो जी, रहे के हो जी। अच्छा, ये कौन घर के कटान भइल बा यहाँ नदी पे? बताइबे कइने जा 20-25 घर। घर तो कौन सा गांव है ये? मचकिया। क्या नाम है आपका? शीला देवी। कुल नदी में जाता है। अच्छा। सब धोबी लोग को, मुसलमान लोग को नदी पर बानी जा, बीन लोग बानी जा, हाई का कहला नाव लोग बानी जा। तो कई घर होई लगभग ये पानी के काल के समाप्त जो घर कई लोग का 20 घर 20-25 घर और सब चल जाता है। देखिए अबे बाढ़ आई, आदमी बहा के चल जाए। तो क्या सरकार से उम्मीद करते हैं सरकार आप? से हमनी का अब देखी ये उम्मीद करते हैं जा कि कुछ के बांध दे, बोल्डर बिछा दे, इहे ना कहल जी, बोल्डर बिछा दे। तब तो आप लोग डर के साए में जी रहे होंगे यहाँ पे। डर तो बना रहता होगा आप लोगों को। डर बटले बा, देखते बानी डर है घर में है, देखत मानी सुतल बना आदमी है से टाटी देले बना आदमी। तब तो आपो लोग देख ली ही जाना। अच्छा, ये कौन सा गाँव है? ये मचकिया और नदी क्या बोल जाला है? नदी के क्या नाम है? दुर्गावती नदी। दुर्गावती नदी। क्या नाम पड़ी आपको? हमार शारदा देवी ना? हाँ, श्रद्धा देवी। सर, हम लोग के रहने का बड़ी दिक्कत है। क्या दिक्कत है? कैसे दिक्कत हो रहा है? नदी का कटाव, जो दुर्गावती नदी जो बह रही है, हम लोग के लिए बहुत क्षति पहुंचा रही है। हम लोग का घर कितने नदी में चल गया, हम लोग के लड़का फड़का उसमें गिर जाते हैं, रहने का जगह नहीं है। हमको लोग की मांग यही है कि ज़मीन दीजिए, हम लोग को बोल्डर दीजिए बिछाने के लिए, तब तो हम लोग रहेंगे। कहाँ रहेंगे हम लोग के रहने का व्यवस्था कोई नहीं है। 20 घर, हम लोग 10 घर धोबी हैं, मियाँ हैं, 10 घर धोबी के भूमिहीन है। हम लोग के रहने का कहीं व्यवस्था नहीं है। तो इस बार भी नदी उफान पे थी तो मट्टी कटा हुआ था? बहुत कटा हुआ था, बहुत इतना कटा हुआ था कि हम लोग के रहने का जगह देख लीजिए, सामने देख रहे हैं ना आप लोग, आए हैं देख लीजिए। स्थल पर प्रशासन की मांग करते हैं आने के लिए कि प्रशासन है आए, देखिए हम लोग का घर द्वार, हम लोग कैसे रहते हैं, बाल बच्चा कैसे रहते हैं हम लोग का। क्या नाम होगा आपका? जो मेरा नाम है भूरा धोबी, ग्राम मचकिया। क्या है अजीत जी कि यह दुर्गावती नदी पर मचकिया गांव बसा हुआ है और लंबे अरसे से इस नदी की वजह से, चूंकि यह बरसाती नदी है और जब आती है तो पूरे सैलाब के साथ आती है और इसका इतना प्रचंड रूप रहता है कि हर प्रति वर्ष जो गांव के किनारे बसे हुए, मचकिया गांव के किनारे जो बसे हुए दलित लोग हैं, अति पिछड़ा लोग हैं, उनका घर जो है कि साल दर साल नदी की आगोश में समा जाता है, जिससे मतलब ये स्थिति बनी हुई है कि आज कई घर पलायन की स्थिति में खड़े हैं यहाँ पर। तो इस बार भी मतलब मिट्टी का कटा हुआ है? बहुत कटा हुआ है इस बार। तो आप जो देख रहे हैं पीछे जो पुल है, जो पीछे पुल है, उसके पाया के खड़े होने की वजह से और बीच में संवेदक के वो जो स्ट्रेचिंग था, डाला गया था सेंटरिंग, वो न खोलने की वजह से आज दोनों गांव के दोनों तरफ अरार को बहुत ज्यादा कटाव हो रहा है। अच्छा, कटाव में कितना घर जो है इस समय जो है जो आया हुआ है? आज के समय में हमें लग रहा है कि 20 से 25 घर जो है कि
अभी किनारे पर कगार पर खड़े हैं और 10 घर तो चले गए हैं। तो सरकार के द्वारा से मतलब क्या कुछ अभी कोई रिस्पांसिबिलिटी सरकार ने नहीं दिखाई है अपनी, और न ही जिज्ञासा इस विषय में दिखाई है। पिछली बार भी हुआ था क्या? हाँ, पिछली बार भी हुआ था। मैसेज इसका दिए थे आप लोग? बिल्कुल दिए थे, लिखित दिए थे, बाढ़खंड को दिए थे, जिला अधिकारी को दिए थे, यहाँ के सीओ को दिए थे, लेकिन कोई भी कार्रवाई इस पर नहीं दिख रही है। क्या नाम होगा आपका? जो मेरा नाम सोशल वर्कर मैं हूँ और अरविंद सिंह नाम है मेरा। नमस्कार, मैं हूं अरशद रजा। आप देख रहे हैं इस समय बिहार राइटर। कैमूर में लगातार 2 दिनों तक कर्मनाशा नदी जहां तटीय इलाकों में उफान के बाद जैसे बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए थे, अब दुर्गावती नदी उफान पर है। दुर्गावती नदी के किनारे बसा मछकियाँ गांव कटान के दहाने पर खड़ा है। अगर नदी का उफान ऐसा ही जारी रहा तो किसी बड़ी अनहोनी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। यहाँ बता दें कि नदी के तट पर 20 से 25 घर दलितों का आबाद है, जहाँ भय का माहौल व्याप्त है। बड़ी खबर कैमूर से आ रही है। कैमूर के मछकिया गांव में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। दुर्गावती नदी कटान पर है। दुर्गावती नदी के कटान पर अगर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो मछकिया गांव में कभी भी कहीं भी एक बड़ा हादसा हो सकता है। मछकिया गांव दुर्गावती नदी के किनारे बसा हुआ है, जहाँ 20 से 25 दलितों का घर आबाद है, जहाँ बड़ी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। इस समय कैमूर जिले की दुर्गावती नदी उफान पर है। बड़ी खबर अभी इस समय कैमूर से सामने आ रही है। कैमूर में दुर्गावती नदी उफान पर होने के कारण मछकिया नदी के किनारे बसे दलितों का घर आबाद है, जहां बड़ी किसी भी अनहोनी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। दुर्गावती नदी के उफान पर होने के कारण मछकिया गांव में बसे दलितों का घर खतरे पर है। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट।